नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयत्यारं नमो वज्रायारं नमो लोई सत्वसामूलं निरागदेशिकामादिकरीते सब जग जाने दिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया पुत्र वीर जिन हरिहर ब्रह्मा क्या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो विषयों की आशा नहीं जिनके सामने ओम नमः सिद्धेभ्यः हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की धर्मनगरी कुतुब मीनार में भगवान महावीर स्वामी के सन्मुख में बैठे हुए और भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिली है उस दिव्य ध्वनि को हम श्रवण कर रहे हैं जो भगवान ने अपनी जो है उपदेश के माध्यम से कहा वही उपदेश जो है सरल और सुगम भाषा में हम जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पर मेरी भावना के माध्यम से जाना था परमात्मा कौन होते हैं, परमात्मा का क्या लक्षण होता है,
परमात्मा की क्या डेफिनेशन होती है? कौन हो सकता? कोई व्यक्ति विशेष या हर कोई हो सकता है। तो उसके लिए हमने जाना था कि जो 3 गुणों के धारी हैं, क्या 3 गुणों के धारी हैं, फिर वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो। 3 गुण के धारी हो, वो कोई भी हो सकते हैं। जो हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, ध्यान रखना, वो जैन नहीं थे, वो सब क्या थे? सब क्षत्रिय थे, नेमिनाथ यदुवंशी थे, कोई नाथ वंश के थे, कोई उग्र वंश के, सब अलग अलग वंश, कोई जैन नहीं था। इसलिए कहते जैन धर्म किसका है? जो माने सो। जैन धर्म किसका है? जो माने सो। जैन साधु किसके हैं? तो माने उसके। तो इसलिए जो है ना, कोई जो है परमात्मा किसी का होता है, सबका होता है। उसी प्रकार गुरु भी सबके होते हैं, जिनवाणी भी सबके होते हैं। तो इसलिए परमात्मा का जो लक्षण बताया था, वह परमात्मा का लक्षण है वितरागी, सर्वज्ञ, हेतु, जिसके अंदर एक गुण हो, चाहे वो बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्म हो, और भी कोई स्वाधीन नाम वाले हो, वह सभी जो है फिर क्या करें? भक्ति भाव से प्रेरित होकर के चित्त हमारा उसमें लीन हो। इस प्रकार से पंडित जुगल किशोर मुक्तार जी ने परमात्मा का लक्षण भी बताया और परमात्मा को कैसे नमस्कार करना वो भी बताया, और अपनी कृति को प्रारंभ करने के पहले उन्होंने उनको नमस्कार भी। अब दूसरे छंद के माध्यम से वो बता रहे हैं, बोले जो साधु होते हैं वो साधु का लक्षण बताए। जो लक्षण जो घटे से जिसमें होगा वो ही सच्चा साधु है, अन्यथा आप समझदार हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा ये बताइए ललित जी, हम मंदिर में आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? हाँ सही कह रहे। जैसा अगर कोई आ जाए ना, इतने साल से पहले सच्चे कह रहा हूँ मैं, आते नहीं, वो आते हैं अपने दुख दूर करने के लिए। क्या? क्योंकि तो संसारी प्राणी है, यथार्थ बात कह रहा हूं। संसारी जितने भी प्राणी, चाहे तुम हो चाहे मैं भी क्यों ना हो, क्या जितने भी संसारी प्राणी हैं वो क्या है? रेखा जी तुम भी बताओ, ध्यान रखो, इतनी हम स्वाध्याय करें, कहाँ बैठना है? भगवान का सम्मोहन होता है, कैसा होता है? सबके कोठा अलग अलग है, अपने अपने कोठा का ध्यान रखो। तुम्हारा ये कोठा है, एरिका कोठा है, ये एरिका कोठा है, समझे ना? 12 सभाएं होती है, अपनी तो 4 ही हो जाए। एक सभा एक हो गई, 5वीं सभा है, वो 6वीं सभा हो गई, तो ऐसे आधी तो होगी, बस पूरे चतुर्मास तक हो जाएगी। हाँ कहते हैं वो तो होगी। तो ध्यान रखिए, तो अपनी अपनी सभा में अच्छे लगते सब लोग, यार कोई देखेगा भी ना, कोई बाहर के आएंगे ना, वो भी नहीं, यहाँ कितने अच्छे व्यवस्थित लोग बुद्ध विहार के। नहीं तो वो लिखा क्या लिखा है? नहीं तो वे कहेंगे, नहीं वो क्या लिखा पता है? बुद्धू लोग लिखा ना, तो बुद्धू नहीं बनना है, बुद्धमान बनना है, ठीक है ना? तो वो बुद्धू लिखा है, तो इसलिए बुद्धू नहीं बनना है। अब 4 महीने बना मिला है, तो विद्यमान बनना, बुद्धमान बनना, चतुर बनना है, ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा था कि हम जो है जितने भी संसारी प्राणी हैं, चाहे एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक, सभी प्राणी क्या है? दुखी हैं। क्या है? दुखी हैं।
और सभी जो है चाहते कि हमारे दुख दर्द हो, क्या हो, दुख दर्द हो। अब दुख दर्द कब होंगे, किसके पास जाकर दूर होंगे? हम शांति के लिए आते हैं, हमें शांति प्राप्त हो, तो शांति कहाँ मिलेगी? बोले दुख दर्द, जिनके दुख दर्द दूर हो गए हैं उनके पास जाओगे, क्या हो, उनके पास जाओगे तो आपके दुख दर्द हो जाएंगे। आप जो है जिनको शांति, परम शांति प्राप्त हो चुकी है, उनके पास जाओगे तो आपको भी परम शांति मिलेगी। जो निर्मल हो चुके हैं, विमल हो चुके हैं, जो शुद्ध हो चुके हैं, उनकी शरण में जाओगे तो आप भी विमल होगे, निर्मल होगे, शुद्ध होगे। अन्यथा जैसी शरण गति में जाओगे वैसे ही दुखी के पास जाओगे, दुखी मिलेगा। आप देखो कोई रो रहा हो और तुम वहां पहुंच जाओ तो क्या होगा? रोने वाला चुप तो नहीं होगा, लेकिन जो चुप है वो रोने लगेगा, होगा नहीं? हो एक बार देखते हैं किसी की जो कोई खत्म हो जाता है, जाते वहां पर तो क्या होता है, अथवा जो लड़कियों की विदा होती है तो क्या होता है, केवल लड़की रोती है, लेकिन लड़की जिसके पास जाती है वो बोलते ना मिला भी होती, क्या होती है, जिसके पास जाती है वो बेचारा, उसको भी जो है रोना आ ही आता है। यहाँ तक कि मोहल्ला पड़ोस वाले भी क्या ऐसी अवस्था, वो भी उनके आंसू आ जाते हैं। वो बात अलग है कि अब जो है आजकल की जो लड़कियां हैं इतनी सारे साधन बन गए हैं तो वो रोती हुई नहीं जाती, वो तो हाँ टाटा बाय बाय सी यू हैं, वो तो आत्मा थोड़ा नेक करना पड़ता है तो जो है वो क्या ग्रेसलीन वगैरह क्या लगा लेते हैं एक होता है ना, अन्यथा आजकल वो सब समाप्त हो गया, समझ गया ना। पहले जो है बेटी भी रोती थी माँ को छोड़ के जा रही है, और माँ भी रोती थी, वो क्यों रोती थी, अब बेटी जा रही काम कौन करेगा हैं? अब ये तो ऐसी बहुत सारी बातें होती। तो मैं कहने का तात्पर्य कि दुखी व्यक्ति के पास जाओगे आपको दुखी मिलेगा, और सुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको सुख मिलेगा। तो हम जो भगवान के पास आ रहे हैं वो सुखी हैं, क्योंकि उनको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है। क्या हो गई? अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है, इसलिए उनके पास जाते हैं। तो हम भी जब जाते हैं तो हम घर में कितनी दुखी हो, दुकान में, फैक्ट्री में, बाजार में कितने परेशान हो, कितनी जो है टेंशन में हो, लेकिन जैसे ही मंदिर में आते हैं तो मन क्या होता है, कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि वीतराग छवि है। यदि यहाँ कोई और होते इनकी अशांत छवि हो, रुद्र में क्रूर आदि हो, तो उसमें हमारे भी भाव खराब होते हैं। यहाँ वीतराग छवि है, शांत छवि है, तो उनको देख करके हम भी शांति कुछ क्षण के लिए मिल जाती है। उसी प्रकार हम गुरुओं के पास जाते हैं, सच्चे गुरुओं के पास जाते हैं, तो क्या होता है, उनके पास जाने पर भी हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अपेक्षा गुरुओं की भी दुख दूर हो गए। क्या हो गए हैं? दुख, कुछ अपेक्षा मिथ्या संबंधी दुख दूर हो गई, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के धारी है, रत्नात्रय के धारी है। ज्ञान संबंधी जो दुख था, व्यक्ति अज्ञान संबंधी, अज्ञान रहता, ज्ञान का व्यक्ति दुख होता, तो वो भी उनको जो है दूर हो गया। अव्रत रूपी, असंयम रूपी जो दुख होता है वो भी उनका दूर हो गया, क्योंकि उन्हें संयम को धारण किया है, रत्नात्रय को अमृतों को धारण किया। तो इसी अपेक्षा से बहुत कुछ जो है दुख से वो बच सकते। ऐसे हम जो है गुरुओं के पास जाएंगे तो हम भी कुछ ना कुछ अपेक्षा से क्या हो जाएंगे, दुख दूर है। लेकिन कैसे गुरु के पास जाएंगे? तो उस सच्चे गुरु, आपने छेड़ाला में पढ़ा होगा, दो प्रकार के गुरु होते हैं गीता जी, दो प्रकार। कौन से होते हैं? एक जो है उपल नाव,
इसकी नाव उपल नाव मतलब पत्थर की नाव के समान, और एक काष्ठ की नाव, लकड़ी की नाव। यदि आप पत्थर की नाव में बैठोगे तो क्या होगा? नाव भी डूबेगी और बैठने वाला भी डूब जाएगा। और लकड़ी की नाव में बैठोगे तो लकड़ी भी डूब जो है तैरेगी और वह उसमें बैठने वाला भी। तो जो हमारे सच्चे गुरु होते हैं वो लकड़ी की नाव के समान होते हैं। अब वो सच्चे गुरु कैसे होते हैं उसके लिए शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ग्रंथों में बहुत बड़ी बातें हैं। एक एक मतलब गुरु शब्द में भी ग्रंथ लिखे गए, बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखते हैं, किताबें लिखी गई। लेकिन जो है हमारे जुगल किशोर मुक्तार जी ने बहुत सुंदर केवल 4 पंक्तियों के माध्यम से गुरु की परिभाषा लिखी। अथवा हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी जो एक महान आचार्य हुए, उन्होंने जो है गुरु की परिभाषा लिखते हुए केवल 2 पंक्तियों में गुरु की लक्षण कर दिया। एक 2 उन्होंने पंक्तियों जैसे उन्होंने लक्षण बता दिए कि एक गुण है तो वह सच्चे गुरु हैं, अन्यथा नहीं। वो क्या बोला है? हाथ जोड़िए। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्। जो है क्या है? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। कितनी सुंदर बात होगी। बोले जो है विषया सा वसाती तो, और इसी जो है पंक्तियों जो 2 पंक्तियों में जो है समंत भद्र स्वामी ने कहा, इसी के लिए 4 पंक्तियों में थोड़ा और इन्होंने विशेषता रखते हुए सरल करते हुए 4 पंक्तियों में जो है जुगल किशोर मुक्तार ने कहा। क्या कहा? हाथ जोड़िए। विषयों की आशा नहीं जिनके सामे भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। कितनी सुंदर बात। जहां आचार्य भगवान को है विषयों की आशा नहीं जिनकी, एक विष होता है और एक विषय होता है। एक विष होता है और एक विषय होता है, दोनों ही खतरनाक होते हैं। एक विष होता है और एक विषय, दोनों खतरनाक होते हैं। विष तो होता है वो तात्कालिक दुख देता है या इस भाव के लिए दुख देता है। विष जो होता है वो क्या करता है? इस भाव या तात्कालिक दुख। विष खाया व्यक्ति ने और क्या हुआ? तुरंत कष्ट हुआ, मर गया, बस खत्म समस्या, इतना ही क्षणिक। लेकिन जो विषय होते हैं, विषय जो होते हैं वह इस भाव में भी दुख देते हैं, पर भाव में भी, एक नहीं अनेक भावों में दुख देते। इसलिए संत जो है, साधु जो है, वह विष से भी दूर रहते हैं, कभी भी विष का सेवन नहीं करते, विष से भी दूर रहते हैं और विषय से भी दूर रहते हैं। इसलिए वो साधु है।
क्या है? वो साधु हैं। विष से भी दूर, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि विष भी दुखदाई है और विष भी दुखदाई है, इसलिए विषयों की आशा नहीं देनी। पंचेंद्रिय निरोध, पंचेंद्रिय निरोध, इन्होंने पंचेंद्रिय को निरोध कर दिया, विषयों को निरोध कर दिया। ऐसे वो साधु होते हैं, ऐसे वो साधु तो 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी? प्रेमचंद जी कितनी होती है? कौन कौन सी इंद्रिय कितनी होती है? कौन कौन सी? हाँ, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ध्यान रखना, कभी पूछ सकता हूं, ये 5 इंद्रियां होती हैं। हम सभी 5 इंद्रिय जीव हैं। कितने हैं? 5 इंद्रिय जीव हैं, क्योंकि हमारे 5 इंद्रिय हैं। जो पेड़ है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, ये सब क्या है? सब एक इंद्रिय है, क्योंकि एक इंद्रिय पाई जाती है। शंख है, लट है, ये 2 इंद्रिय है। चींटी है, चिंटा है, ये 3 इंद्रिय है। भौरा, पतंगा, मच्छर, मक्खी आदि जो 4 इंद्रिय हैं। और मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, ये जो है 5 इंद्रिय। ध्यान रखना, समझ गए ना? तो 5 इंद्रिय, तो जो है ये 5 इंद्रिय होते हैं। स्पर्श जो है त्वचा, जिससे जो है छूने से, स्पर्श से हमें क्या होता है? हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म। ये जो 8 विषय हैं, 8 विषय का जिनको ज्ञान होता है, जिससे वह क्या है? स्पर्श। दूसरी रसना, स्पर्श पूरा शरीर स्पर्श है। दूसरा जो है रसना, जिसे जीभ पर जिह्वा कहते हैं। उससे क्या होता है? बोले हमें जो उसके 5 विषय हैं, उन 5 विषयों का हम जो है स्वाद लेते हैं मुख्य रूप से। बाकी तो फिर उत्तर विषय, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपटा, यही ना। ये 5 के अलावा सब अन्य तो जो इसी में ही समाहित है। ये 5 विषय हैं जिनको चखने से हमें मालूम पड़ता है कि नींबू कैसा है। हाँ, मुंह में पानी तो नहीं है। हाँ, नहीं तो आप जाकर नींबू ही खाएंगे। आंवला कैसा होता है? कसायला। क्या होता है? कसायला। नीम कैसी होती है? कड़वी। और नमक आदि कैसा होता है? तीखा। ठीक है। और अंत में जो है गुलाब जामुन है। क्या मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? हाँ, नहीं तो भाई आज गुलाब जामुन ही। तो गुलाब जामुन जो मीठा, तो ये सब हमें कैसे मालूम पड़े? जब हमने मुख में हाथ में लेने से पता नहीं पड़ेगा। जैसे सामान का पता पड़ जाता है, लेकिन वो वास्तविक तो कभी पता है इसलिए पता है। अन्यथा जब मुख पर रखेंगे तभी पता पड़ेगा कि ये जो है मीठा है, कड़वा, कसाला, चटपटा है। समझ गए ना? तो एक विषय है। पर तीसरी घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय है जिसे हम नासिका कहते हैं। इससे हमें सुगंध और दुर्गंध का पता पड़ता है। इसका सुगंध, कोई व्यक्ति आ जाए इत्र लगा के, तो आप क्या आ जाएंगे? बड़ा अच्छा सेंट लगा के आए, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा के आए। कौन सा डिओड्रेंट? कौन सा है? कौन सा लगा के आए? हाँ, जो भी लगाते हैं लगा के आते हैं। हालांकि लगाना नहीं चाहिए। दूसरे कोई यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो नागीना है,
नहा के ना आओ या किसी के जो है कपड़े भी पुराने हो तो क्या होता है, पसीना आता है। आजकल गर्मी का मौका ऐसा, किसी किसी का पसीना इतना खतरनाक होता है कि पास में आया तो जो है उल्टी ही आ जाए। कई बार ध्यान रखिए, जो है आप लोगों को पसीना आता है आहार आदि में, सब लोग ध्यान रखिए, जो भी आहार देने आता है अपने साथ एक शुद्ध तौलिया साथ में होना चाहिए, रुमाल से कहते हैं ना, वो अपने पास में रखना चाहिए शुद्धि का। तो भी पसीना आ रहा है और आप नहीं ध्यान रखोगे तो मालूम पड़ा अनशुद्धि वचन शुद्धि का शुद्धि है और पसीना भी शुद्ध है, क्योंकि वो टपक जाता है किसी के हाथों में पूरा। तो ध्यान रखिए, आप अपनी जो है व्यवस्था में ध्यान रखना है, रुमाल आदि रखिए, टोपे रखिए, उसे पहुंचते जाइए, पहुंचने के बाद हाथ धो लीजिए। अन्यथा पसीना एक मल है, क्या है, भगवान का अभिषेक कर रहे हो और पसीना आ रहा है, यहाँ पर भी एक तौलिया रखना चाहिए, रुमाल, भगवान के ऊपर एक पसीना का एक बूंद भी चली गई तो आपने इतना एक मल, जो परम शुद्ध हैं उनकी मदद आपने, तो इसलिए अभिषेक कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा था, तो जो है सुगंध और दुर्गंध एक ध्यान इंद्रिय का विषय, और उसके बाद जो है चौथा जो है चक्षु इंद्रिय, जिसे हम आंख कहते हैं, वो उसके विषय भी 5 हैं। ये लगे पीछे 5 कलर लगे ना, कौन कौन से हैं? जोर से बोलो, लाल, पीला, सफेद, काला जो है, तो उनमें से, तो इस प्रकार से वो 5 कलर जो पंच परमेष्ठी के हमारे प्रतीक हैं, वो 5 जो है कलर हमारे, वह उसके विषय है। इसके अलावा सब जो है मिक्स कलर है, ऑरेंज और पर्पल, नेवी ब्लू, ये ब्लू, पता नहीं कितने सारे आपने जो है नाम बोला। तो मैम जो है 5 ही हैं, और 5 के अलावा जो हैं सब मिक्स आदि हैं, बने हुए कलर हैं, समझ गया ना। तो ये 5 कलर, किसी को व्हाइट कलर पसंद आता है, वो व्हाइट ही कपड़े पहनता है, किसी को ब्लैक काले पसंद है, वो काले पहनते हैं, किसी को जो है रेड कलर पसंद है, किसी को जो है ग्रीन कलर, किसी को ब्लैक, आदमी कोई, तो ऐसे वो जो है येलो कलर, तो कलर वो क्या करते हैं, वो पहनते हैं, उनमें उनको आसक्ति होती है, तो इसलिए जो वो भी विषय है। और अंत में जो है कर्ण इंद्रिय, मतलब कान, इन कान के भी जो है कहते 7 विषय होते हैं। कितने? 7 विषय, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, नहीं, रात हो जाएगी, वो तो हम रिदम बनाने के लिए वो कर देते सारे बदल सा, लेकिन होते वो क्या है, केवल सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है ना। क्योंकि उसके आगे भी तो इसका जो है हम जब डिटेल में करते हैं ना, सा से सड़य, रा से ऋषभ, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत, ना से निषाद। इनके स्वर हैं, हमारे अलग अलग स्वर हैं इन 7 के, तो इसलिए वो 7 ही है। तो इस प्रकार से जो है क्या हो गया, पंचेंद्रिय के कितने विषय हुए टोटल, कितने हो गए, 8, 5, 3, 2 और 5 और कितने हो गए, 27, ऐसे, और एक मन का विषय, ऐसे 28 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है विषयों की आशा नहीं, जिन्होंने जो है जो पंचेंद्रिय आदि के विषय हैं, इनकी आशा, ध्यान रखिए, जहां आशा होती है
वहीं निराशा होती है। हमारे भगवान की जो दृष्टि है वो कैसी है? नासा। कैसी है? नासा, ना प्लस आशा। इनकी सारी जो है आशाएं समाप्त हो गई हैं, वो नासा है। समझ गए ना? उसी प्रकार साधु संत भी बोले दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कब लेते हैं? प्रेम जी, कब दीक्षा लेते हैं? जहां पर है सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, वो दीक्षा है। अभी इच्छा है क्या? अभी कोई ना कोई इच्छा है, इसलिए दीक्षा नहीं हो पा रही। और जिस दिन इच्छा समाप्त हो जाएगी, उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। क्या? कोई नहीं, अपने आप जो है छोड़ के सब जो है पहुंच जाओगे गुरुओं के पास। बोले अब तो बस दीक्षा चाहिए। नहीं अभी कोई इच्छा हो, पूछते इसलिए भूल जाते। कितना भी कोई त्यागी क्यों नहीं, बैरागी क्यों ना हो, ब्रह्मचारी क्यों ना, प्रतिमाधारी क्यों ना हो, जब दीक्षा के लिए मंच कितने बार गुरुजन पूछते, बार बार पूछते हैं, और अंत में दीक्षा देने के जब मंच में पहुंच जाते हैं तब भी पूछते, बताओ अभी कोई इच्छा है क्या? यहाँ तक कि सारे कपड़े उतार दिए, सारे वस्त्राभूषण भी त्याग कर दिए, बोले अभी कोई इच्छा हो तो बता दो, अभी भी वापस जा सकते हो। ये जो उतारे उसको दोबारा कर दो। होता नहीं होता? अभी भी कोई इच्छा बची हो, क्यों? क्योंकि दीक्षा के बाद तुम्हारी इच्छा होगी तो वो सही नहीं है, फिर दीक्षा खंडित हो जाएगी, दीक्षा छूट जाएगी, और या दीक्षा में दोष लग जाएंगे। तो इसलिए जो करना है पहले कर लो, जितनी भी इच्छा है, अन्यथा फिर दीक्षा लेने के बाद फिर कोई इच्छा। तो इसलिए बोले विषयों की नहीं, तो वहां जो है कोई विषयों की आशा नहीं है, इच्छा नहीं है। क्या नहीं है? विषयों की इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है। इसलिए जो नासा है, गुरुजन की इच्छा नहीं है, इसलिए जो है उनकी दीक्षा। विषयों की आशा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है कि हमारे लिए बढ़िया जो है मखमल का गद्दा मिले, या कोई भी कोमल कोमल चीज मिले, या कोई कठोर चीज मिले, या कोई ठंडी चीज मिले, या कोई गर्म चीज मिले, कोई चिकनी मिले, या कोई कुछ नहीं, हल्की मिले, भारी, कुछ भी कोई इच्छा नहीं। जो मिल गया विहार करते हैं साधु जन। गुरु जी के साथ इतना विहार किया, जब 8 साल विहार किया, जंगल में रुके, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वहां जंगल, ना लाइट है, ना कोई रुकने के लिए मकान, घर, झोपड़ी भी नहीं है, पूरे जो है बीच जंगल में झुके हुए हैं, और बड़े बड़े पत्थर लोड़ा आदि है, कोई चिटाई भी नहीं है, पाटा भी नहीं है। ऐसी शिखर जी जा रहे हैं, रास्ते में जो है पूरा मेन हाईवे पर एक तरफ का रोड क्रॉस कर दिया, बंद कर दिया, एक तरफ गाड़ी, एक तरफ वहां गाड़ी, और पीछे पूरा संग सो रहा है रोड पर। 12 बन की आदि से विहार किया, रास्ते में रात हो गई, नहीं पता किसी, मतलब पूछने पर भी बोले बस पास रात हो गई। गुरु जी के अब नहीं चलेंगे, पास में ही खेत, मतलब 4-10 कदम भी आगे उन्हें नहीं चले, बस रुक गए। खेत था, और खेत में वो डंठल वाला जो फसल कसने के बाद ना, वैसा डंठल वाला खेत, और उस डंठल वाले खेत में जो है बैठे हुए आ गए, पता तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही। पूछ गुरुदेव, जब मैं पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था, पहली बार जब घर से निकला, मैं गुरु जी से प्यार कर रहा था कटनी के लिए, और वह शिहोरा के पहले रास्ते में वह रात हो गई,
रात हो गई, कुछ स्थानीय पर खेत पर जो है पास में, सड़क के पास में स्थान था और उसमें अभी पत्थर वाला जो चट्टान है, वो चट्टान भी चिकनी वाली नहीं, पैनी वाली जो चोर सामय करने बैठे हैं, चुभ रही है, यहाँ भी चुभ रही, यहाँ भी चुभ रही, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव बिल्कुल समता भाव से वह बैठे हुए हैं और अपनी समय प्रसन्न मुद्रा, शांत मुद्रा। और इतना भी परीक्षा कम नहीं थी, जैसी संत सामायिक कोई नहीं था वहां, साधु संत और ब्रह्मचारी में एक आदमी साहब होगा, जो पीछे वाला, आगे वाला कोई नहीं था। और परीक्षा पर परीक्षा सामायिक जैसी पूरी हुई, अन्य कोई व्यवस्था तो आई नहीं, इंद्र देवता ने भी परीक्षा कर ली, जबरदस्त जो है बारिश। अब कहाँ जाए, आगे कुछ ना पीछे ना, वहां जा बैठे भैया, वो तो ज्यादा गनीमत है, वहां से कोई गाड़ी निकली, किसी जो टैक्सी वगैरह, और किसी वो जो है वहां के शिवरा आदि कोई नॉन जैन व्यक्ति ने देख लिया कि एक तो साधु व्यक्ति नहीं है बाबा, और आगे जाकर के उसने कह दिया तुम्हारे बड़े को जो है नंगे बाबा अपने गुरु जी बैठे हैं और वहाँ ऐसे स्थान हो रहा है, ऐसा पानी गिर रहा है। तब जाके वहाँ के शिवरा बोरीबंद आदि के लोग आए, फिर उन्होंने जो भी क्या किया, व्यवस्था टेंट का जो भी आदि किया, लेकिन टेंट में भी कहाँ पानी रुकने वाला, वहाँ एक छोटा सा टेंट लगा, उसमें ही पूरा सब गुरु जी के आसपास बैठे हुए हैं। ऐसे कितने सारे शिखर जी हम लोग, और परिक्रमा में उस जो है यात्रा करके आ रहे थे, जल मंदिर से ऊपर चढ़े, साथ का समय था, कहाँ कोई रुकने की व्यवस्था क्या करी जाए, तो वहाँ यात्री प्रतीक्षालय चढ़ने के बाद कहते हैं वहीं जो है रुक गए। गर्मी का मौसम था, जून जुलाई का, ऐसे जुलाई के मौसम में जब वहां रुके, इतनी साए साए हवा चल रही। अब वहां पर क्या सब ऐसे ही थोड़ा बहुत एक कोई चटाई का एक चटाई जो लगी सुबह लगी आना था। अब उस व्यवस्था में वहां सो रहे हैं गुरु जी, जैसे जैसे एंगल की तकत लगा। अब बाकी सब लोग सो रहे हैं, पर बेचारे व्यवस्था करने वाले व्यवस्था करी, वो डाल दी पन्नी पूरी हो रही या और ये। अब उसके बाद भी परीक्षा, फिर पानी आ गया और पानी तो ऐसी जो है क्या होती है व्यवस्था होती है। और ऐसे साधु जन वह जो है, कहने का तात्पर्य कि विषयों की आशा किसी प्रकार की जो है कोई जो है अपेक्षा नहीं करते कि हमें एक व्यवस्था जो ऐसा मिल गया। तखत कई समाज में भी जाते हैं, वहाँ बढ़िया तखत चिकना भी मिल जाता है कभी, और कभी ऐसा मिल जाता है कि मतलब जो है बीच में दो और उसमें बैठ गए तो जो है स्वागत हो गया, खाल चप जाती है, लेकिन फिर भी ऊबड़ खाबड़ तखत फिर भी सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। कमरा कभी अच्छा भी मिल जाता सजा हुआ, और कभी गोबर वाले स्थान पे भी गायों के साथ भैंसों के साथ वहां भी रुकना। ये जो है सारी व्यवस्थाओं में साधु क्या करते हैं, कोई इच्छा नहीं। भोजन के लिए गए और वहां पर जो है बढ़िया रसमलाई और रसगुल्ला और गोलगप्पे आदि भी मिल सकते हैं, और कहीं पर जो है बिना नमक का भी क्या बिना नमक का भी मिल जाएगा। अब उसमें इशारा नहीं करेंगे, क्या इशारा कभी नमक डाल दो या ये ना हो, अभी इशारा कर दिया तो फिर जो है वो विषयों की आशा की जाएगी। तो इसलिए जो विषय कोई जो उनके विषय हैं, उन विषयों से क्या है वो अतीत है। विषयों को जीत लिया है, उन पर कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि विषय हैं जो है सब जो है दुखदायी हैं।
इसलिए वह क्या करते हैं, सभी विषय से जो है परे साधना करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुजन जो है दीक्षा ऐसे, दीक्षा देने के पहले जो है उनको जो है अपने सांचे में ढालते हैं, उनकी अभ्यास कराते हैं, साधना कराते हैं, त्याग तपस्या कराते हैं, समय समय पर जो है रसों का त्याग भी कराते हैं। कभी नमक का त्याग, कभी घी का त्याग, कभी तेल का त्याग, कभी दही का त्याग, कभी जरूरी का आदि त्याग, पर्टिकुलर वस्तु आदि का भी त्याग कराते रहते हैं, जिससे कि जो है उपवास आदि भी कराते रहते हैं, एक आसन भी कराते रहते हैं, सब प्रकार के अभ्यास कराते हैं। और जब उसमें पूर्ण रूप से वह जो व्यक्ति मजबूत हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है, साधक बन जाता है, तब जाके उनके लिए वह दीक्षा। तो ऐसे जो विषयों की आशा नहीं जिनकी और साम्य भाव धन रखते हैं, क्या रखते हैं, साम्य भाव धन रखते। बोले आप भी धन रखते हैं और साधु भी धन रखते हैं, आप भी धन रखते हैं, साधु भी धन रखते हैं, लेकिन दोनों धन में अंतर है। क्या? दोनों धन में जो है अंतर है। आपका जो धन है वह हमें विषमता को प्रदान कर देता है, आपत्ति विपत्ति को जो है प्रदान कर देता है, दुखों को प्रदान कर देता है, आपस में राग द्वेष कर देता है, बैर विरोध कर देता है, सारे रिश्ते नातों को जो है तोड़ देता है। ऐसा वह बोले साधु जन को ऐसा धन नहीं, अपितु साम भाव धन रखते हैं, समता भाव भी जो है धन रखते हैं। कौन सा धन? समता रूपी। और वह धन जो धन उनके लिए प्रसन्नता प्रदान करे, जो आपत्ति विपत्ति को भी दूर कर देता है। आप देखिए साधु है, विहार कर रहे हैं, उपसर्ग आ गया, या साधना कर रहे हैं, उपसर्ग आ गया, परिसर आते हैं, और उपसर्ग और परिसर को भी क्या करते हैं, साम भाव धन, समता भाव से उसको, सहज भाव से उसको धारण करते हैं, तो वह उपसर्ग भी क्या होता है, टल जाता है, दूर हो जाता है, या उसको सहन करते करते भी अपना हित कर लेते हैं, अपना कल्याण करते हैं। और क्या विशेषता होती है उसके बारे में कल बैठेंगे, आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की। पुरुषों के लिए विशेष 9 बजे से गुरु सेवा का अवसर मिला है, उसका